मैं आज समाचार विश्लेषण में आपको एक विश्लेषणात्मक अध्ययन यह देने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वो अच्छे कार्य किए जिनके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। और ये जो 6 से 7 साल का जो यह समय बीत रहा है उसमें नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता है उनके कार्यकाल को। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो आम आदमियों की जो फीलिंग है और जो लोगों की जो फीलिंग है उसके अनुसार से बता रहे हैं कि सबसे पहले जो सुविधा नरेंद्र मोदी सरकार में जो नागरिकों को मिली है वह मिली है गैस की सुविधा। भारत के किसी भी प्रांत में ऐसा नहीं हुआ है कि गैस की आपूर्ति में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हुआ हो और गैस अनवरत जो है हर एक माह प्रत्येक लोगों को मिलता रहा है। और 12 गैस जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि 12 गैस हर वर्ष एक व्यक्ति के खाते पर दिया जाएगा और 12 गैस दी जा रही है और उसकी सब्सिडी भी अनवरत रूप से लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो यह सबसे खुशी की बात है, किसी भी प्रांत में अवरोध नहीं आया है। जबकि पिछले सरकारों में यह देखने में आ रहा था कि वह गैस की आपूर्ति बीच बीच में रुक जाया करती थी। 2 माह मिला सही से, 3 माह, तीसरे माह नहीं मिला, चौथे माह नहीं मिला और 2-2 माह का विलंब हो जाता था। लेकिन इस बार गैस की आपूर्ति कहीं से भी 7 वर्ष बीतने जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में गैस की आपूर्ति अनवरत रूप से चलती रही है। दूसरी है कि सब्सिडी भी मिलता रहा है। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक सबसे बड़ी सुविधा की है, लगभग पिछली सरकारों से 20 गुना सड़कों का ज्यादा निर्माण इस बार किया गया है और कहीं कहीं पे तो वो जो है 50 गुना से भी ज्यादा हो रहा है किसी किसी राज्य में। तो यह जो है सड़क का निर्माण कार्य भी बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। तीसरी जो खबर है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है वह किसानों की बेहतरी के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो है सो किसान बीमा निधि का जो है सो यह किया गया, शुरुआत की गई। दूसरा है कि उसमें बहुत सारे लोग बीमित हुए हैं, लेकिन कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जो बीमित धन और किसी किसान का यदि कृषि मारा जाता है तब भी वह बीमित धन नहीं मिलता है। यह 1-2 जगह पर ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से 100% तो प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी रह जाती है, तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। जो किसान हैं उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं कार्यालय में जाकर अपनी कार्रवाई को करवाना पड़ेगा, यह किसानों को करवाना पड़ेगा। तो एक तो किसान निधि बीमा निधि की जो है सो वह दी गई है। दूसरा है किसान सम्मान निधि की भी जो 6,000 रुपये देने की बात पिछले वर्ष शुरू की गई थी वह 1 वर्ष को पूरी तरह से दे दिया गया है और ये दूसरे वर्ष को भी अब इस बार से देना शुरू किया गया है। इसमें भी अभी बहुत सारे लोगों को के लगभग 17 करोड़ जो लोग थे उनके खातों में वह दिया गया है और 18,000 करोड़ की राशि उसमें डाली गई थी। तो ये बहुत सारे लोगों के खातों में वह पैसे गए हैं। यह किसान सम्मान निधि के लिए हुआ है। दूसरा है कि किसान की बेहतरी के लिए जो यह सरकार है प्रयासरत है, लेकिन कुछ लोग हैं कि बेहतरी होने नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए उसमें अड़ंगे लगाते हैं और आंदोलन करते हैं और किसी एक वर्ग के द्वारा जो है सो यहाँ पर विरोध किया जाता है। अभी कनाडा में भी इलेक्शन होना है, तो कनाडा के जो गृह मंत्री हैं उनकी भी हवा जो है सो यहाँ पर मिलती है किसानों को, इस कारण से किसान आंदोलनरत हैं। अमेरिका से भी कुछ हवा मिलता है और जो सिख फोरम है उनके द्वारा भी हवा दी जा रही है, इसलिए आंदोलन यहाँ पर चल रहा है सक्रिय रूप से और वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, यह यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जो एपीएमसी और एमएसपी के लिए जो सरकार ने कहा था वह जो है सो यहाँ पर सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। 3 कानून 3 बिलों को पास किया गया है, जिसमें अब देखना यह है कि सरकार उसमें कितना जो है सो तवज्जो देती है और कितने सख्त रूप से खड़े रहती है अपने कानून के पक्ष में। लेकिन कानून को कुछ लोग गिराना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं। यह जो है सो कुछ लोगों की मांग में शामिल हो गया है और वह यह नहीं बता पा रहे हैं कि इसे क्यों समाप्त करना चाहिए। यह जो है किसानों के लिए। दूसरा है कि जो बिजली की जो स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है और पूरे देश में बिजली
के लिए लगभग 24 घंटे यदि नहीं भी मिल रहे हैं तो 22 घंटे की आपूर्ति पूरे देश में की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली की आपूर्ति सही ढंग से हो रही है। यह है नरेंद्र मोदी के सरकार में यह कार्य। सब्सिडी की जो भी राशि है या वृद्धा पेंशन वगैरह की, वह सही से भेजा गया है। कोरोना काल में भी किसी को भी भूखे मरने नहीं दिया गया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार में ऐसा हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार में जो पिछले वर्ष जो कोरोना काल आया, उसमें शिक्षा और यातायात की जो कुछ व्यवस्था है वह जो है सो रुक गया था, लेकिन उसे अब धीरे धीरे सुचारू रूप से चलाया जाने लगा है। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी के काल में बहुत सारे अच्छे कार्य किए। 500 रुपये के जो कोरोना काल में 3 माह तक 81 करोड़ जनता के खातों में वे पैसे गए। उसके बाद वे पैसे के साथ साथ 5-5 किलो की राशि सभी परिवारों को दी गई। 1 किलो की राशि जो है सो जो चने दाल की और चना की आपूर्ति सभी लोगों को की गई। उससे लोग यहाँ पर जो है सो बहुत अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं और मरने की जो संख्या है वह काफ़ी कम हुआ। दूसरा एक सबसे बड़ा कार्य यह किया गया है कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो निर्माण है वह आत्मनिर्भर भारत की एक जो है पहचान है। और भारत ने जो 70 साल पहले और 65 साल पहले तक एक सुई तक का निर्माण भारत में नहीं होता था, चीन और अमेरिका पर भी हम लोग निर्भर रहते थे, वह अब इंजेक्शन इस प्रकार से वैक्सीनेशन का कार्य, वैक्सीन 1 वर्ष के भीतर में बना लेना, यह बहुत बड़ी एक हम लोगों की वह प्राप्ति है और हम लोगों ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और लगभग 1 वर्ष आप इसमें नहीं गिने, आप गिने कि 6 ही माह में इसे पूरा कर लिया गया है। और हम लोगों ने मास्क वगैरह जितने भी चीज़ की है, यानी कि हम लोगों ने यह दिखा दिया कि यदि भारत को कोई भी आपदा आती है तो हम अपनी आपदा को स्वयं अपने हाथों से मिटाने में समर्थ हैं और उसे पूरी तरह से मिटा सकते हैं। तीसरा जो यह कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल ही समाप्त है, खराब है, लेकिन जितने भी रोजगार थे उसे बनाकर रखना सरकार ने सभी को जो है सो सैलरी वगैरह, जो बिहार वगैरह में पहले देखा जा रहा था कि शिक्षा विभाग में सैलरी जो है नियमित रूप से नहीं मिलती थी। जो विश्वविद्यालय थे उनके प्रोफेसरों को भी सैलरी सही से नहीं मिलती थी। इस काल में जो है सो हर विश्वविद्यालय में समय समय पर और जो भी नियमित समय रहता था, उसी स्थिति में उसी दौरान उन लोगों को पैसे मिलते रहे हैं। और लगभग यही प्रयास किया गया है कि 100% तक उनको भुगतान जो है रुका नहीं और वो उन्हें मिलते रहा। जो शिक्षकगण हैं उनको भी भुगतान समय समय पर नियमित रूप से किया गया है। तो यह जो है सो नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है और यह कार्य है। देश में जो है सो सैलरी वगैरह की जो व्यवस्था थी पिछली सरकारों में बिल्कुल ही खराब रही है और इस प्रकार से सैलरी जो है सो रुक जाता था और एक साथ में 10-10 लाख 20-20 लाख लोगों के सैलरी रुके रहते थे और वह बाद में उसका भुगतान रिटायरमेंट के बाद होता था। और पेंशन का भी भुगतान जो है सही समय पर नहीं किया जाता था और जो पेंशनर्स थे उनकी भी स्थिति दयनीय हो जाती थी और कई पेंशनर्स को तो पेंशन मिल ही नहीं पाता था, उससे पूर्व ही वे मर जाते थे। लेकिन यह पेंशन की भी स्थिति जो है सो नरेंद्र मोदी सरकार में बहुत ही अच्छी है। दूसरा रहा कि अब रक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, तो सर्जिकल स्ट्राइक तो किए ही जाते रहे हैं, आतंकवादियों की गतिविधियों पर भी अंकुश लगा है। कश्मीर की स्थिति जो है सो सुधरी है और बॉर्डर के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य के भी जो क्षेत्र हैं वहां पर भी सुरक्षा की स्थिति अच्छी है। और सुरक्षा के जो हथियार वगैरह हैं वह भी राफेल से लेकर तेजस वगैरह सब का निर्माण और खरीदारी भारत में अच्छी तरह से की गई है। इसमें लाखों करोड़ का खर्च हुआ है, वह भारत ने वह गतिविधि जो है सो प्राप्त कर ली। इसीलिए नरेंद्र मोदी को यदि कोई लोग कमतर आंकते हैं तो वह उनके नजरिए में ही हेरफेर है, नज़र ही उनका कमज़ोर है। इसीलिए वह दूरदृष्टिता से नहीं देख पाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कार्य किया है। तो ये रक्षा व्यवस्था में भी हमारी स्थिति, आज हम उस स्थिति में नहीं होते कि चीन को भी जवाब दे सकते थे। जिस प्रकार से चीन के जासूस एक एक घर में भारत में पाए जा रहे हैं और कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट तक और नक्सलवाद जो क्षेत्र हैं या केरला या महाराष्ट्र तक जो है एक एक घर में उसके जासूस
चीन के मिलते हैं, पाकिस्तान के जासूस मिलते हैं, और धर्मांतरण की जो स्थिति है वह भी जो है सो जासूस पैदा करते हैं। चीन और पाकिस्तान के भी जासूस हर घर में लगभग सो भारत में मिलते हैं, लेकिन फिर भी भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रिंग लगाने के लिए किसी को भी अवसर नहीं छोड़ा गया है, और कोई जो है सो इसमें सेंग नहीं लगा सकता है। आज आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसका जवाब दिया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक किए जाते हैं। यह भारत की मजबूती को दर्शाता है, और उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमें स्थान दिया गया है, यह हमारी जो मजबूत नीतियों के कारण से ऐसा हुआ है। आज जहां अमेरिका की स्थिति आर्थिक रूप से बिल्कुल ही समाप्त की स्थिति में आ गई है, वहां समाप्ति की ओर है, वहां हम आज उभर कर एक विश्व में अपना एक नाम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। यह जो है नरेंद्र मोदी के समय में हुआ है। नरेंद्र मोदी के समय में जो विदेश नीति है वह हमारी सबसे अच्छी स्थिति में है। सभी देशों से हमारी स्थिति अच्छी है। हम आज उस स्थिति में पहुंच पाए हैं कि हम आज जो हथियार का जो आयात करते थे वह हम आज निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। बहुत सारे देशों को, वह राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि हम अब भारत से तेजस का भी निर्यात करने जा रहे हैं और करेंगे, और इस पर हमें कोई भी विश्व का जो 5 जो वीटो पावर शक्ति से जुड़ा हुआ जो देश है वह भी हम पर रोक नहीं लगा सकता है। इसलिए जो है सो हमारी स्थिति आज बिल्कुल ही सभी देशों से बेहतर है, और हम आर्थिक रूप से भी कल एक अच्छा प्रदर्शन विश्व रंगमंच पर कर पाएंगे, और विश्व के राजनीतिक मंच पर और आर्थिक मंच पर भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य सेवा के लिए जो हर जगह टीकाकरण जो भी अभियान शुरू हुआ है, चाहे वह पोलियो टीकाकरण अभियान हो या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चलाए जा रहे जो भी अभियान है, वह अभियान को पूरा यहाँ पर किया गया है। कुछ ही पोलियो के जो है सो यहाँ पर मरीज मिले हैं, लेकिन उनका भी जो है सो खात्मा भारत में किया जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी कार्य, यूनिसेफ का भी कार्य जो है यहाँ पर अच्छी तरह से चल रहा है। रेड क्रॉस ने भी यहाँ पर अच्छा कार्य किया है, और विश्व के जितने भी संगठन हैं वह यहाँ पर कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी की सहमति और समर्थन के द्वारा उसे पूरा किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा में यहाँ पर हर अस्पतालों को, जिला स्तर पर जितने भी अस्पताल हैं, ग्रामीण स्तर पर भी छोटे छोटे जो अस्पताल हैं वह बनाए गए हैं, जहाँ पर कि एनएमएम की जो कर्मचारियां हैं वह रहती हैं, नर्सें रहती हैं, और भी डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था है। आयुर्वेद की भी स्थिति अच्छी है, होम्योपैथ की भी स्थिति अच्छी है। तो स्वास्थ्य सेवा में भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि अच्छी तरह से उसका प्रदर्शन किया गया है। आंतरिक जो सुरक्षा के जो पुलिस विभाग है वह भी अच्छा प्रदर्शन कोरोना काल में किया है, और आंतरिक सेवा में जैसे कि आंतरिक सुरक्षा की जो सेवा है उसमें पुलिस विभाग को भी धीरे धीरे मजबूत स्थिति में लाया गया है। इसीलिए आज हम विश्व में बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। यह नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की जो सेवा है उसे कमतर आंकना बिल्कुल ही गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात मॉडल है, यह गुजरात मॉडल भले ही हो सकता है, लेकिन यह भारत का अपना मॉडल है, इसे नरेंद्र मोदी मॉडल कहा जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने देश का मान गिराया नहीं है, देश का मान को बढ़ाया है। और जो किसान जो आंदोलनरत हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि उनकी बेहतरी के लिए जो भी प्रयास हुआ है वह नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है, और भी किसी काल में नहीं हुआ है। इसीलिए आज उनका जो है बेहतर प्रदर्शन है, और अनाज और दूध में हम बहुत ही आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल तक हम गेहूं के लिए लालायित रहते थे, गेहूं हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, लेकिन आज हम दूसरे देशों को भी खिलाने की स्थिति में हैं। यदि अमेरिका भी हमसे अनाज मांगे तो हम उसे भी दे सकते हैं, और हम आपूर्ति चीन को भी कर रहे हैं। यह बड़ा ही खुशी की बात है कि हमारा जो दुश्मन है वह भी हमारा अनाज खा के मोटा हो रहा है। यह जो है हमारे देश की स्थिति है, नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में हुआ है। और कुछ लोग जो लांछन लगाते हैं उन्हें पूरी जानकारी नहीं है सरकार की, और सरकार की गतिविधियों की, और बैंकिंग सेक्टर की। कुछ
दिनों पहले लगाए गए थे कि चीन से हम कर्ज ले रहे हैं। चीन से हम कर्ज नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमारा वहाँ पर बैंक है जिसके कि हम सेकेंड जो द्वितीय स्तर के हम वहाँ के निवेशक हैं, और उससे अपना ही पैसा हम अपने लिए ले रहे थे। और वह जो बैंक है वहाँ का चीन में जो एशियाई क्षेत्र के लिए खोले गए हैं, उसके जो मेंबर हैं तो सभी लोगों का वहाँ पर निवेश है, लेकिन हम उसमें द्वितीय भागीदार हैं। उससे हमने जो है सो वह लोन लिया था और वह बैंक अभी भी चल रहा है। हमारी स्थिति तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छी है। तकनीकी रूप में भी हम आज जो सुई नहीं बनाते थे, जो मोबाइल हमारा बाहर से ही आयातित होता था, आज हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। इन्फिनिक्स कंपनी का जो है सो निर्यात नोएडा जो निर्माण जो है नोएडा में हो रहा है। सैमसंग का भी निर्माण जो है सो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो है सो एक फिल्म सिटी का भी निर्माण हो रहा है, वह भी उच्च स्तरीय फिल्म सिटी यहाँ पर बनाया जाएगा। यह नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में हो रहा है। तो आप यदि नहीं जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या क्या विशेष कार्य इस देश के लिए किए, तो उसे आपको जानना चाहिए। तो प्रशासनिक रूप से भी आज कार्रवाई बहुत ही शीघ्रता से होती है, और सीबीआई भी कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, रॉ भी अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, और विदेश में भी हमारी धमक सुनी जाती है। यह हमारी विशेषता है, यह नरेंद्र मोदी की सरकार की विशेषता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं हूँ रतिकांत सुमन। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक और शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वंदे मातरम। नमस्कार।